दोस्तों, मैं हूँ राघव। कहानियाँ सुनाता हूँ। आपको कहानी सुनना पसंद तो है ना? कुछ किस्से हैं मेरे पास आपको बयां करने को। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी मुझे भेजी है आशा शर्मा ने। कहानी का नाम है नादानियाँ। प्रथमा की शादी को 3 साल हो गए हैं। कितने अरमानों से उसने रितेश की जीवन संगनी बनकर इस घर में पहला कदम रखा था। रितेश से जब उसकी शादी की बात चल रही थी तो उस फोटो पर ही रिझ गई थी वो। माँ पिताजी भी काफी संतुष्ट थे क्योंकि रितेश 2 बहनों का इकलौता भाई था और दोनों बहनें शादी के बाद अपने अपने घर परिवार में बस चुकी थी। सास ससुर भी पढ़े लिखे और सुलझे विचारों के थे। शादी से पहले जब रितेश उसे फोन करता था तो उनकी बातों में उनकी माँ यानी प्रथमा देवी की होने वाली सास का अहम हिस्सा होता था। प्रथमा प्रेम भरी बातें और होने वाले पति के मुंह से खुद की तारीफ सुनने के लिए तरसती रहती थी और रितेश था कि बस माँ के ही गुणगान क्या रहता था। उसी बातचीत के आधार पर प्रथमा ने अनुमान लगा लिया था कि रितेश के जीवन में उसकी माँ का पहला स्थान है और उसके पति के हृदय में अपनी जीवन बनाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शादी के बाद हनीमून की योजना बनाते बनाते रितेश बार बार हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी जाने का ही प्लान बनाता रहा। आखिरी समय तक वो अपनी मम्मी पापा से साथ चलने की जिद करता रहा। प्रथमा इस नई और अनोखी जिद पर हैरान थी क्योंकि उसने तो यही पढ़ा व सुना था कि हनीमून पर पति पत्नी इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे का वक्त मिल सके, वो उनकी आपसी सहमति बढ़ा सके और समझ मजबूत कर पाए। मगर यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही थी। माँ के साथ तीर्थ पर ही जाना था तो इसे हनीमून नाम देने की क्या जरूरत थी भाई। खैर, ससुर जी ने समझदारी दिखाई और उन्हें हनीमून पर अकेले ही भेज दिया। स्मार्ट और हैंडसम रितेश का फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। शाम को ऑफिस से घर आते ही जहां प्रथमा की इच्छा होती कि वो अपने पति के साथ बैठकर आने वाले कल के सपने बुने, उसके साथ घूमने फिरने जाए, वहीं रितेश अपनी माँ के साथ बैठकर गप्पे मारता और फिर वहां से दोस्तों के पास चला जाता। प्रथमा से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। रात लगभग 9 बजे लौटने के बाद खाना खाकर वो सो जाता। हाँ, हर रात सोने से पहले प्रथमा को प्यार जरूर करता था। प्रथमा का कोमल हृदय इस बात से आहत होता था। उसे लगता जैसे पति ने सिर्फ उसे अपने बिस्तर में ही जगह दी है, दिल में नहीं। वो केवल उसकी आवश्यकता पूर्ति का ही एक साधन मात्र है। ऐसा नहीं है कि उसकी सास पुरानी फिल्मों वाली ललिता पवार की भूमिका में है या फिर वो रितेश को उसके पास आने से रोकती है, बल्कि वो तो कई बार खुद रितेश से उसे फिल्म, मेले या फिर रेस्टोरेंट जाने को कहती रहती है। अब रितेश उसे लेकर कभी जाता है कभी नहीं जाता, मगर उसके साथ उसकी माँ यानी प्रथमा की सास जरूर होती है। अब प्रथमा मन महसूस कर रह जाती, मगर सास को भी मना कैसे करे। जब पति खुद चाहता है कि माँ उनके साथ रहे तो फिर वो कौन होती है उन्हें रोकने और टोकने वाली। कई बार तो उसे ऐसा लगा कि पति के दिल में उसने एक छत छाया भी नहीं कायम कर सकी। वो उसके दिल की रानी सास के रहते तो कभी नहीं बना सकते। बस उसकी टीस तब और बढ़ जाती है जब उसकी बहन अपने पति के प्यार और दीवानगी के किस्से बढ़ा चढ़ा कर उससे बताती कि कैसे उसके पति ने उसकी माँ को चकमा देकर और बहाने बनाकर उसे फिल्म दिखाने ले जाते हैं और कैसे वो दोनों चांदनी रातों में सड़कों पर आवारागरी करते घूमते हैं और चाट पकौड़े और आइसक्रीम का पूरा मजा लेते हैं। प्रथमा सिर्फ आह भर कर रह जाती। हाँ, उसके सास ससुर उसके दर्द को समझने लगे थे और कभी बेकार में चाय बनवाकर
पास बैठाकर इधर उधर की बातें करते, तो कभी टीवी पर आ रही फिल्म को देखने के लिए उसे रिक्वेस्ट कर लिया करते थे। दिन गुजरते रहे, वो सब्र करती रही। जब बात सिर से ऊपर उतरने लगी तो उसने एक नया फैसला लिया। उसने अपनी जीवन शैली को बदलने का। प्रतिमा को मालूम था कि राकेश मेहरा यानी उसके ससुर जी को चाय के साथ प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है। हर रोज वो शाम को चाय के साथ रितेश की पसंद के दूसरे स्नैक्स भी बनाती रही, और कभी कभी रितेश के कहने पर सासू माँ की पसंद के भी, मगर आज उसने प्याज के पकौड़े बनाए। वैसे पकौड़े देखते ही उसके ससुर के चेहरे पर लुभावनी सी मुस्कान तैर गई। प्रथमा ने आज पहली बार गौर से अपने ससुर जी को देखा। उसके ससुर जी यानी कि राकेश मेहरा की उम्र लगभग 55 वर्ष की थी, मगर दिखने में बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है उनका। रितेश अपने पापा पर ही गया है, ये सोचकर प्रथमा के दिल में मानो गुदगुदी सी हो गई। राकेश ने जी भर कर पकौड़ों की तारीफ की और प्रथमा से बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, मुगाम्बो खुश हुआ। अपनी एक इच्छा बताओ बच्ची, बताओ क्या चाहती हो। प्रथमा का दिल खिल उठा। फिलहाल तो उसने कुछ नहीं मांगा, मगर आगे की रणनीति मन में ही तैयार कर ली। 2 दिनों बाद उसने राकेश मतलब अपने ससुर जी से कहा कि आज ये बच्ची आपसे आपका दिया हुआ वादा पूरी करने की गुजारिश करती है। क्या आप मुझे कार चलाना सिखाएंगे? क्यों नहीं, अवश्य सिखाएंगे बालिके। अब राकेश ने नाटकीय अंदाज में जवाब दिया। वैसे जब वो बहुत खुश होते हैं तो इसी तरह के नाटकीय अंदाज में बात करते हैं। अब हर शाम को ऑफिस से आकर चाय नाश्ता करने के बाद राकेश प्रथमा को कार सिखाने लगा। जब राकेश उसे क्लच गियर, रेस और ब्रेक के बारे में जानकारी देता तो प्रथमा बड़े मनोयोग से सुनती। कभी कभी घुमावदार रास्तों पर कार को टर्न लेते समय स्टीयरिंग पर दोनों के हाथ आपस में टकरा जाते। राकेश ने इसे सामान्य प्रक्रिया समझते हुए कभी इस पर ज्यादा गौर नहीं किया, मगर प्रथमा के गाल लाल होते थे। लगभग महीने भर की प्रैक्टिस के बाद, महीने भर की प्रैक्टिस के बाद प्रथमा ठीक ठाक कार चलाने लगी थी। एक दिन उसने राकेश के ही अंदाज में कहा, जहाँ पना खनीज आपके गुरु दक्षिणा देने की चाह रखती है। हमारे घर दक्षिणा बहुत महंगी है बालिके, राकेश ने भी उसी अंदाज में कहा। हमें सब मंजूर है गुरुजी। अब प्रथमा ने अदब से झुककर कहा तो राकेश को हंसी आ गई और यह तय हुआ कि आने वाले रविवार को सब लोग चाट खाने बाहर जाएंगे। चूंकि ट्रीट प्रथमा के कार चलाना सीखने के उपलक्ष्य में थी, इसलिए आज कार वही चला रही थी। रितेश अपनी माँ के साथ पीछे वाली सीट पर और राकेश उसके बगल में बैठे थे। आज प्रथमा को गुड फील हो रहा था। चाट खाते समय जब रितेश अपनी माँ को मनुहार कर करके गोलगप्पे खिला रहा था तो प्रथमा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो राकेश के साथ ही ठेले पर आलू टिकिया के मजे ले रही थी। अब दोनों एक ही प्लेट में खा रहे थे। अचानक मुंह में तेज मिर्च आ जाने से प्रथमा सी सी करने लगी, तो राकेश ने तुरंत भागकर उसके लिए बर्फ का गोला ले आया। थोड़ा सा चूसने के बाद जब उसने राकेश की तरफ देखा तो राकेश ने बिना हिचक उसके हाथ से लेकर गोला चूसना शुरू कर दिया। अब ना जाने क्या सोचकर प्रथमा के गाल दहक उठे। आज उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अपने मिशन की कामयाबी की पहली सीढ़ी पार कर ली। इस रविवार को राकेश अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए उनको जाना था। रितेश जैसे कि उसके पति हैं, रितेश ऑफिस के काम से शहर के बाहर टूर पर गए थे।
राकेश ने डॉक्टर से अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट लेने की बात कही तो प्रथमा ने कहा, रितेश नहीं है तो क्या, मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। हेल्थ के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दोनों सास बहू फिक्स टाइम पर क्लिनिक पहुंच गए। वहां आज ज्यादा पेशेंट नहीं थे, इसलिए वो जल्दी ही फ्री हो गए। वापसी में घर लौटते हुए प्रथमा ने कार मल्टीप्लेक्स की तरफ घुमा दी तो राकेश ने पूछा, क्या हुआ, कुछ काम है क्या यहाँ पे? जी हाँ, काम ही समझ लीजिए। बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी थी। रितेश को तो मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता। एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है, सोचा कि आज आपके साथ ही देख ली जाए। प्रथमा ने गाड़ी पार्किंग में लगाते हुए कहा। राकेश को उसके साथ ही ये फिल्म देखना कुछ अजीब सा तो लग रहा था, मगर उसे प्रथमा का दिल तोड़ना भी ठीक नहीं लगा। इसलिए फिल्म को देखने के लिए वो राजी हो गया था। और सोचा, बच्ची है, इसका भी मन करता होगा फिल्म देखने का। प्रथमा की बगल में बैठा राकेश बहुत ही असहज सा महसूस कर रहा था, क्योंकि बार बार सीट के हत्थे पर दोनों के हाथ टकरा रहे थे। उससे ज्यादा अजीब तो उसे तब लगा जब उसके हाथ पर रखा अपना हाथ हटाने में प्रथमा ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि बहुत ही सामान्य भाव से फिल्म का मजा लेती रही। उन्होंने ही धीरे से अपना हाथ हटा लिया। ऐसा ही एक वाकया उस दिन भी हुआ जब उसे पिज्जा हट वो लेके गई थी। दरअसल उनकी बड़ी बेटी पारुल की ससुराल घर से कुछ ही दूरी पर थी। पिछले दिनों पारुल के ससुर जी ने अपनी आंख का ऑपरेशन करवाया था। आज शाम राकेश को उनसे मिलने जाना था, तो प्रथमा ने पूछा कि मैं भी आपके साथ चलूं। इस बहाने मेरी भी कार चलाने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपके साथ। साथ से अनुमति मिलते ही प्रथमा कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर राकेश के साथ आगे चल दी। वापसी में उसने कहा कि चलिए आज मैं आपको पिज्जा हट लेके चलती हूँ। अरे तुम जानती हो मुझे पिज्जा पसंद नहीं है, राकेश ने टालने के अंदाज में कहा। आज से पिज्जा खाने को कौन कर रहा है, वो तो मुझे खाना है, आप तो बस पेमेंट कर देना, प्रथमा ने अदा से मुस्कुराते हुए कहा। न चाहते हुए वे राकेश को गाड़ी से उतरना ही पड़ा। पास आते ही प्रथमा ने अधिकार से उसकी बाहों में बाहें डालकर जब कहा, दैट्स अ परफेक्ट कपल, तो राकेश ने मुस्कुराते को भी नहीं बन रहा था उसे। पिज्जा खाते खाते प्रथमा बीच बीच में उसे भी आग्रह करके खिला रही थी। मना करने पर भी जबरदस्ती मुंह में ठूस रही थी। राकेश समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो प्रथमा की इस हरकत को उसका बचपना समझकर नजरअंदाज करता रहा था। प्रथमा कुछ और जिद करने लगे, इससे पहले ही रितेश का फोन आने का बहाना बनाकर उसे वो घर ले आया। ये देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, प्रथमा ने एक दिन राकेश को एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा। क्या है ये? राकेश ने उलट पलट कर देखने की कोशिश की उबरे मन से। ये है ज्ञान का खजाना, यानी बुक्स। आज से हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, प्रथमा ने नाटकीय अंदाज में दोबारा से कहा। वो जानती थी कि नॉवेल्स पढ़ना राकेश की कमजोरी है। राकेश ने एक छोटी सी लाइब्रेरी घर में भी बना रखी थी और सबको सख्त हिदायत दी थी कि जब वो लाइब्रेरी में हो तो कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। मगर अब क्या, अब प्रथमा का भी दखल उसमें होने लगा था। शाम का वो समय जो वो दोनों के लिए कार चलाना सीखने को जाया करते थे, अब बंद लाइब्रेरी में किताबों को देने लगे थे। राकेश ने जब प्रथमा के लिए नॉवेल्स को पढ़ना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि इनमें लगभग सभी नॉवेल्स में एक बात कॉमन थी, और वो ये थी कि घुमा फिराकर विवाहेतर संबंधों की वकालत की गई थी। विभिन्न परिस्थितियों में नजदीकी रिश्तों में बनने वाले इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को अपराध या आत्मग्लानि की श्रेणी से बाहर रखा गया था। एक दिन तो राकेश कुछ भी कहते नहीं बना जब प्रथमा ने
ऐसे ही एक किरदार का उदाहरण देकर उससे पूछा, जिसके अजीबोगरीब हालत में अपनी बहू से अंतरंग संबंध बन गए थे। मुझे लगता है इसका फैसला गलत नहीं था। आप इसकी जगह होते तो क्या करते पापा? इतना कुछ सुनने के बाद राकेश का मानता रनकाब। अब उसने प्रथमा की बचकानी हरकतों को पर गौर करना शुरू कर दिया था। उसे दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि अब पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आने लगी। नादानियां, यही कहते हैं आप इसे? नहीं, कुछ और ही था। अब उसने प्रथमा की बचकानी हरकतों पर गौर करना शुरू कर दिया था। वैसे पूरी दाल ही उसको खाली नजर आ तो रही थी। उसे याद आया कि बात बात पर पापा कहने वाली प्रथमा आजकल उससे बिना किसी संबोधन के ही बात करती है। उसकी उम्र का अनुभव उसे चेता रहा था कि प्रथमा उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मगर उसके घर का संस्कारी माहौल इसकी बगावत कर रहा था। वो ऐसे ही किसी भी संभावना के खिलाफ था। इस कश्मकश से बाहर निकलने के लिए राकेश ने एक रिस्क लेने की ठानी। वो अपने तजर्बों को परखना चाहते थे, प्रथमा की मानसिकता को परखना चाहते थे। जल्द ही उसे एक ऐसा मौका भी मिल गया था। साल अपनी समाप्ति पे था और उसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही थी। रितेश को हालांकि एक कपल पास मिल चुका था। उस कपल पास में रितेश का जाना नहीं था, क्योंकि रितेश अपने दूसरे कामों में व्यस्त थे। अब बस इस ऐके मौके पर रितेश का जाना कैंसिल हो गया था, तो प्रथमा ने राकेश से जिद की, चलिए ना, हम दोनों चलते हैं। अब राकेश को यह अटपटा तो लगा, मगर वो इस मौके को हाथ से नहीं देने जाना चाहता था, इसलिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। कहानी का दूसरा और आखिरी भाग आपको जल्द ही मिलेगा। कहानी लिखी गई थी आशा शर्मा के द्वारा और आप सुन रहे हैं राघव को। उम्मीद है आपने अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और ये बेल आइकन दबा करके श्योर हो जाइए कि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें, क्योंकि मैं सुनाता हूँ हर रोज 2 बड़ी कहानियाँ यहीं पर। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें Raghav.J01 को और सुनते रहें ये रियल लाइफ की स्टोरीज। थैंक यू।